फिर एक बार आप लोग को अपना यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी का फिर से स्वागत करता हूँ। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग को अच्छे होंगे। तब हम आपके गुरु सर आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी पर फिर एक बार स्वागत करता हूँ। तो आप लोगों को पिछले वीडियो में हम प्रकाश का अपवर्तन बताए थे। वर्तन बताए थे, इसमें कुछ उसके बारे में भी लिखवाए थे और उसके बारे में समझाने के बहुत प्रयास किए थे। प्रकाश का अपवर्तन बताए थे, जब कोई इंसिडेंट है, जब कोई आपतित किरण एक माध्यम से ऐसा नहीं बताया था कि जब कोई आपतित किरण किसी सतह पर टकराती है, टकराने के बाद एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है और वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। जैसे हम मान लेते हैं ये मेरा कांच है, क्या भाई जी, ये मेरा कांच है, सही है। तो जब ये कांच है मेरा, तो यहाँ से हम प्रकाश डाले, इस पे डाले ना, तो आपतन में क्या होता, परावर्तन में क्या होता था, ये आपस ही यहाँ से मुड़ जाता था। ये दर्पण लगा होता था, तो लेकिन इसमें दर्पण नहीं है भाई जी, इसमें दर्पण नहीं है। अब ये देखिए, अब ये एक नॉर्मल डालेंगे, जब ये नॉर्मल डालेंगे यहाँ से, जब यहाँ पर नॉर्मल डालेंगे तो जाना चाहिए, ये देखिए इधर ये सीधे रेखा में जाएगा, लेकिन ये ऐसे ना जाकर नॉर्मल पूरे नीचे तक लग जाता है, ऐसे ना जाकर थोड़ा सा इधर मुड़ जाता है, नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है, ये बताए थे। और एक कंडीशन होता है कि मान लीजिए, तो भाई जी इसके दो नियम होते हैं, उसमें भी दो नियम बताए थे, इसमें भी दो नियम होते हैं। तो पहले लिख देते हैं, हेडिंग वोडिंग डाल देते हैं। तो सबसे पहले एक काम आप कर दीजिए, यही आपसे उम्मीद है कि लाइक का बटन दबा दीजिए। तो भाई जी 100 व्यू चला जाता है, 100 व्यू चला जाता है, लेकिन लाइक 2 से 3 5 तक आता है कि नहीं, ऐसा नहीं। लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से जुड़ सके। और तो और एक बात, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, पढ़ा रहे थे हम अपवर्तन, इसी के बारे में बता रहे थे। ये बढ़िया पॉइंट है भाई जी आपका। देखिए, तो इसके बारे में हम बता दिए थे कि इसमें क्या होता है कि एक रे आता है यहाँ पे एक रे आता है, इंसिडेंट रे इसको बोलते हैं। रे माना होता है किरण, इंसिडेंट में होता है आपतित किरण। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि जाना चाहिए था, इधर ना जाकर इधर चला जाता है, सीधे रेखा में चला जाता है। यहाँ एक नॉर्मल होता है, एक नॉर्मल के रूप में मुड़ जाता है। भाई जी उसमें भी दो नियम पढ़ाए थे, इसमें भी दो नियम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कोण आई और कोण आर। तो लिखते हैं नियम नंबर 1, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण, ऐसा लिख सकते हैं कि हम आपतन कोण तथा परावर्तन कोण
दोनों आपस में बराबर होते हैं, पहला का नियम। और दूसरा का नियम में कुछ नहीं करना है, म्यू एक होता है भाई जी। केवल इसमें केवल समझाया जाता है कि म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। बस यही दो नियम होता है, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। बस यही आपका दो नियम होता है, इसी के बारे में देखना है। अब देखिए, ये तो आपका आपतन पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि आपतन क्या होता है क्या नहीं होता है। ये भाई नॉर्मल होता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये दो नियम होते हैं कि आपतन कोण परिवर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। दूसरा का नियम होता है कि म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। चलिए अब इसमें टॉपिक यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। अब टॉपिक में इसमें कुछ नहीं रखा है, अब थोड़ा चलते हैं इसके उपयोग की ओर। इसका उपयोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अब इसके बाद अगला पॉइंट उसी को थोड़ा सा और दूर लेके चलते। अब मान लीजिए कि ऊपर से लाइट आया था तो क्या हुआ था पता है ना, लेकिन जब अब नीचे से लाइट ऊपर डालेंगे तो क्या होगा उसके बारे में समझेंगे। मान लेते कि मैं एक टॉप है मान लेते हैं पूरा टॉप है और टॉप में पूरा पानी भरा है। सही है। टॉप में पूरा पानी भरा है, पूरा है पानी, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक टॉर्च देखा है ना, जो टॉर्च होता है यहाँ पर मान लेते बाड़ा हुआ है टॉर्च, ठीक है। जब इसमें टॉर्च बाढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा, टॉर्च से रे निकल कर यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जब यहाँ आएगा तब क्या होता है भाई जी, यहाँ आ गया। तब देखते हैं कि अब यहाँ से एक नॉर्मल डालेंगे ऊपर के, एक नॉर्मल सीधा होता है, ये नॉर्मल नीचे भी आता है। अब इसमें देखेंगे कि ये जब इसमें से लाइट निकल के ऊपर जाएगा, इसमें से लाइट जब ऊपर नीचे निकल के जाएगा तो क्या होता है कि थोड़ा नीचे की ओर चला जाता है, ऐसे चला जाता है। कहने का मतलब है ऐसे। तो देखिए, ये थोड़ा नॉर्मल की ओर झुका है ना, और ये क्या होता है नॉर्मल से दूर चला जाता है, नॉर्मल से दूर चला जाता है। बस इसका नीचे से ऊपर है, ऊपर से नीचे, आपको दोनों को समझा दिए। कोई दिक्कत? अभी आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी एक आप लोगों को नियम बताए थे कि साइन आई बटा साइन आर, म्यू या इसको एन भी कहते हैं, इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है भाई जी, स्नेल। इसे क्या कहा जाता है भाई जी? स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इस फॉर्मूला को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। बस याद रखिएगा कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, या आप स्नेल का नियम किसे कहा जाता है। क्वेश्चन रहेगा आपसे, यहाँ पर पूछ सकता है। दूसरा का पूछेगा कि आपतन का दूसरा नियम क्या है। आपतन का दूसरा नियम यही है भाई जी, स्नेल का नियम।
चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है भाई जी आपका अपवर्तनांक। अपवर्तनांक लाइट नहीं है, इसलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करते रहिए। और हम सब फिजिक्स और मैथ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी चारों विषय हमसे पढ़ते रहिए। पहले फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री को, उसके बाद बायोलॉजी को। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।